रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पेशा कानून सारी प्रक्रिया सरकार ने पूरी करनी है। विधि विभाग का भी मंतव्य, जो सरकार के पंचायती राज विभाग जो ड्राफ्ट बनाया, इसको विधि विभाग ने 22 मार्च को सहमति दी। लेकिन मेरा सवाल यही था कि माननीय हेमंत सोरेन जी किस डर से, क्या सरकार जाने के खतरे के डर से पेशा कानून जो 1996 में भूरिया समिति के अनुशंसा के आलोक में पेशा कानून बना था, क्यों नहीं थे? पेशा कानून में जो शेड्यूल जिले हैं 112 प्रखंड, उसमें जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, चाहे मानकी मुंडा हो व्यवस्था हो, ग्राम प्रधान का व्यवस्था हो, पहाड़ा राजा का व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही ग्राम प्रधान में रहेंगे। लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर रोजी रोजगार, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे रोजगार हो, हमारा सरना धर्म को उसका फायदा मिला। उसको फायदा मिला भी, सरकारी नियुक्ति में हमारा काफ़ी सरना धर्म वर्दी, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे बनबच्ची की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर की बहाली हो, पूर्ति हुई। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार गई 2019 में, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 2020 में उस जाति प्रमाण पत्र से धर्म कोड को हटा दिया। उस धर्म कोड हटाने से जो धर्मांतरित, जिसे हम ईसाई कहते हैं, उनको उससे फायदा है। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चाहे सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस जेएमएम के मंत्री हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी, कहा कि रघुवर दास भी 5 साल मुख्यमंत्री, क्यों नहीं पेशा कानून? यही कहा था ना। मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2017 तक आदिवासी बुद्धिजीव मंच, जो विदेशी धर्म मानने वालों के द्वारा गठित आदिवासी बुद्धिजीव मंच, अलग अलग कोर्ट में JPRA लगा रहा है, कोर्ट में केस लगा रहा है। 2017 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार 10 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत सरकार के सचिव ने कहा कि अगर पेशा नियमावली लागू नहीं होगी तो 15वें वित्त आयोग की पैसा रोक दी जाए।
आने वाले समय जो 25-26 जो हमारा आखिरी साल चल रहा, अगर 24-25 का जो आपका करंट ईयर जो उसका पैसा भी लेप्स कर जाएगा, पेशा कानून नहीं होगा तो 25-26 का भी 1400 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलेगा, जो हमारा जनजाति समाज और राज्य के हित लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा दो ही अनुरोध है। पहला कि जाति प्रमाण पत्र में आप फिर से जाति कॉलम को रखो ताकि हमारा सरना धर्मावलंबी के बेटा बेटी को सरकारी नौकरी और रोज़गार मिल सके। दूसरा मेरी डिमांड है कि आप अविलंब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पेशा कानून जल्द से जल्द लागू हो बिना किसी के दबाव में। सत्ता आते रहती है जाते रहती है मुख्यमंत्री जी, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन कि हमारा झारखंड विकसित राज्य बनेगा, हमारा जनजाति समाज की संस्कृति विकास एक एक जनजाति घर तक जाएगी, तो उसको ध्यान में रखकर आप अविलंब पेशा कानून लागू करो ताकि प्रत्येक वर्ष जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से 1400 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हो। धन्यवाद। उस पेशा कानून में जो शेड्यूल जिले 112 प्रखंड, उसमें जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है जो बहुत प्राचीन काल से चल रही है, चाहे मानकी मुद्दा हो व्यवस्था हो, ग्राम प्रधान का व्यवस्था हो, पाला राजा का व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में ही रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही ग्राम प्रधान में रहेंगे। लेकिन विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जनजाति समाज में कन्फ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर इसके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं और सरकार में मंत्री जी भी हैं। पेशा कानून लागू नहीं। मैंने परसों यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि कैसी विडंबना है कि राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, सरना आदिवासी, और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस स्वशासन के लिए हमारे गरीब आदिवासी की वजह से, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिंधु कानू हो, टोटो हो, तो वीर बुद्धू भगत हो, तिलका मांझी हो, जिन्होंने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए, वो स्वशासन को इसके साथ ही साथ जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री बना तो जाति प्रमाण पत्र के कॉलम में एक धर्म कोड की भी व्यवस्था है। और एक दो मंत्री और एक दो विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध किया। तब टीएससी कमेटी ने जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव, कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं दिया,
लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया, और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी डिमांड है, जिसको टीएससी ने फिर उसको नकारने का कहा। ये बताए टीएससी की बैठक में कौन मंत्री कौन विधायक पेशा नियमन का आज के लिए, और खासकर हमारा जनजाति आदिवासी समाज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समाज है, पेशा नियमावली अधिसूचित नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा जो 15 वित्त आयोग का 24-25 का अनुदान राशि जो 1400 करोड़ रुपया है रोक दी गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग है मेरा कि इस राज्य की जनजाति समाज के हित में, इस राज्य के हित में अविलंब पेशा नियमावली कानून को कैबिनेट में लाकर आप इसको पास करें, ताकि हमारे जनजाति सिविल क्षेत्र में जनजाति समाज के भी जो केंद्र सरकार जो मोदी सरकार 1400 करोड़ रुपये इस राज्य को प्राप्त होना वो प्राप्त नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, अभी 10 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, इसमें भारत सरकार के सचिव ने कहा पैसा नियमावली लागू नहीं होगी तो 15वें वित्त आयोग की पैसा होगी। 26 जो हमारा आखिरी साल चल रहा है, अच्छा कानून नहीं हुआ, 24-25 का जो आपका करंट ईयर जो उसका पैसा भी लेस कर जाएगा। पैसा कानून नहीं होगा तो 25-26 का भी 1400 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलेगा, जो हमारा जनजाति समाज और राज्य के लिए बहुत जरूरी है। प्रमाण पत्र में आप फिर से जाति कॉलम को रखो, ताकि हमारा सरना धर्मावलंबी के बेटा बेटी को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल सके। दूसरा मेरी डिमांड है कि आप अविलंब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, पेशा कानून जल्द से जल्द लागू हो बिना किसी के दबाव में। सत्ता आते रहती है जाते रहती है मुख्यमंत्री, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन कि हमारा झारखंड विकसित राज्य बने, हमारा जनजाति समाज की संस्कृति विकास एक एक जनजाति घर तक जाए, उसको ध्यान में रखकर आप अविलंब पेशा कानून लागू करें, ताकि प्रत्येक वर्ष जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से 1400 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हो। धन्यवाद। विभागों के सचिवों को इस दिशा में काम करने का और 14 विभाग से हमने मंतव्य मांगा था, और 2019 में आप जानते हैं चुनाव हुआ, हमारी सरकार चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद हमने 2018 में प्रक्रिया, तो मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं को कहना चाहता हूं, सरकार आपकी अभी है, आपका पंचायती राज मंत्री है, जाके फाइल पढ़ो। ये झारखंड में पेशा नियमावली 2018 से बीजेपी सरकार ने ही बनाना शुरू किया। साथ ही साथ 2023 अक्टूबर में टीएससी की मीटिंग हुई, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में
कांग्रेस के एक मंत्री और एक दो मंत्री और एक दो विधायक इस पेशा नियमावली का विरोध किया था। तब टीएससी कमेटी ने जो विरोध कर रहे थे उनको लिखित सुझाव मांगा, तो कोई विधायक लिखित सुझाव नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री जो महिला मंत्री है उसने लिखित सुझाव दिया, और जो लिखित सुझाव दिया, जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो दोनों का जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिमांड है वही वो मंत्री का भी डिमांड है, जिसको टीएससी ने फिर उसको नकारने का काम